आज की वीडियो हमारी जो है वो है कंपेयरिंग टू लिस्ट इन एक्सेल। दो लिस्ट जो है एक्सेल में जो मौजूद हैं उनको हम किस तरह से कंपेयर करेंगे। लिस्ट वन का डेटा लिस्ट टू में मौजूद है या लिस्ट टू का डेटा लिस्ट वन में मौजूद है या नहीं है, इसको हमने किस तरह से चेक करना है। तो इसके मल्टीपल जो है वो डिफरेंट हमारे पास जो है वो ऑप्शन या तरीक़ेकार है, हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं अगर देखना चाहूँ कि लिस्ट वन जो है वो लिस्ट टू में मौजूद है या नहीं है, तो मैं इज इक्वल टू लिस्ट वन को सिलेक्ट करूंगा। इज इक्वल टू का बटन प्रेस करने के बाद मैं लिस्ट टू को सिलेक्ट करूंगा, तो इसने मुझे बता दिया कि लिस्ट टू जो है वो मौजूद है लिस्ट वन में। इट मीन्स जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे उसने ट्रू शो कर दिया है, जहाँ पे मौजूद नहीं है वहाँ पे उसने फॉल्स शो कर दिया है। तो दोनों लिस्ट जो है वो आपस में यहाँ पे कंपेयर हो गई है कि लिस्ट वन का डेटा लिस्ट टू में मौजूद है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स उसने शो कर दिया है। और अगर मैं ये चाहूँ फॉर एग्जांपल कि इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज करना चाहता हूँ कि ये ट्रू फॉल्स लिखा हुआ ना आए, कुछ और लिखा हुआ आ जाए, तो मैं इसको कहूँगा इफ का मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट टू, अगर ये इस तरह से है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए मैच्ड, और अगर मौजूद नहीं है तो नॉट मैच्ड लिखा हुआ आ जाए। तो मैं इसको इस तरह से करूँगा तो ये मुझे मैच्ड और नॉट मैच्ड लिखा हुआ यहाँ पे मुझे शो कर देगा। जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे उसने मैच्ड कर दिया, और जहाँ पे मौजूद नहीं है वहाँ पे उसने नॉट मैच कर दिया कि लिस्ट वन का डेटा मौजूद है तो मैच्ड है, लिस्ट मौजूद नहीं है तो नॉट मैच इसने कर दिया है। इसी तरह से मैं इसको जो है वो थोड़ा सा फॉर्मूला में नॉट के बीच में मैं गैप दे देता हूँ ताकि ये जो है वो हाईलाइट हो जाए, ताकि ये, क्योंकि मैंने इसको फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी थी तो इस तरह से ताकि ये हाईलाइट हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि हम इस तरह किस तरह से जो है वो, फॉर एग्जांपल ये तो मैंने यहाँ तक सेलेक्ट की थी, वैल्यू इसकी यहाँ तक सेलेक्ट की थी कि ये मेरे पास जो है ना यहाँ तक सेलेक्ट की थी। मेरे पास अगर लिस्ट बड़ी हो, ज़्यादा डेटा मौजूद हो, तो मैं किस तरह से करूँगा, मैं इसके ऊपर जो है वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मैं इसको बताऊँगा कि मेरी ये रेंज है और ये मेरा जो है वो टेबल एरे है। और उसके बाद मैं इसको बता दिया, कॉलम जो है बता दिया, और उसको मैंने ज़ीरो का मतलब ये है कि अगर ट्रू वैल्यू है तो यहाँ पे वो प्रिंट कर दे, मतलब रिज़ल्ट यहाँ पे शो कर दे। अगर ट्रू नहीं है तो यहाँ पे रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जहाँ-जहाँ पे ये, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिस्ट टू का जो डेटा है लिस्ट वन में अगर मौजूद है तो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर लिस्ट वन में मौजूद नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मौजूद नहीं है, इसका यहाँ पे सूरज लिखा हुआ आ रहा है, स्टेंसी लिखा हुआ आ रहा है, स्टेंसी इस पूरी लिस्ट में फॉर एग्जांपल नहीं है, तो यहाँ पे उसने एनए लिख दिया है। और इसी तरह से इसको भी अगर हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना चाहें कि मैं चाहूँ कि जहाँ पे एनए लिखा हुआ आ रहा है उसकी जगह पे कुछ और लिखा हुआ आ जाए, कुछ कस्टमाइज लिखा हुआ आ जाए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इफ़ एरर का फॉर्मूला है, इफ़ एरर का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा कि अगर जहाँ पे एनए लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे वो लिख दे नॉट फाउंड, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा नॉट फाउंड। जहाँ पे मौजूद नहीं होगा डेटा वहाँ पे वो नॉट फाउंड कर देगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये इसके सामने स्टेंसी के सामने सूरज, और सूरज जो है वो स्टेंसी जो है वो पूरी इस लिस्ट में नहीं है, तो इसने यहाँ पे शो कर दिया है कि यहाँ पे ये नॉट फाउंड का यहाँ पे इसने ऑप्शन शो कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे फ़ायज़ा के सामने भी इसने कर दिया है। और अगेन नीचे यहाँ पे ये 3-4 जो नंबर हैं ये इस पूरी लिस्ट में, लिस्ट टू में ये न्यूयॉर्क, कनाडा, यूके, एशिया, बंगाल, ये पूरा इस लिस्ट में मौजूद नहीं है लिस्ट टू में, तो इस तरह से इसने इसको नॉट फाउंड कर दिया है यहाँ पे। इसी तरह से हमारे पास एक और फ़ॉर्मूला होता है, नॉर्मली उसके लिए हमें जो है वो यहाँ पे इसकी रिज़ल्ट की इस वाले कॉलम की ज़रूरत नहीं है। वो फ़ॉर्मूला ये है कि हम इसको जो है पूरे इस जो है वो पूरे लिस्ट, दोनों लिस्ट को, पूरे डेटा को हम जो है सेलेक्ट करते हैं। होम के बटन में यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। हम इसको हाइलाइट सेल में जाके हम इसको कह सकते हैं कि अगर जो वैल्यू जो है इक्वल जो है वो इक्वल हो, या इसको हम कह सकते हैं कि ये डुप्लीकेट अगर वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल कंडीशनल में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैं इसको कहता हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यू जो है उसको हाईलाइट कर दे। तो जो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी वो हमें पता चल जाएगा, वो इस तरह से ये हाईलाइट कर देगा, यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगी डुप्लीकेट वैल्यू, कि जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम जो है वो काउंट इफ़ का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। काउंट इफ़
काउंट इफ का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इसको हम जो है वो एक रेंज हम इसको बताएँगे कि ये इसकी रेंज है। डेटा की फॉर्मूला को हम बताएँगे ये रेंज है और जे मेरा जो है वो इस पे जो है वो क्राइटेरिया है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो बता देगा। 1 अगर है तो इट मीन्स यहाँ पे रिज़ल्ट में अगर 1 शो कर रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे डेटा मौजूद है और अगर 0 शो कर रहा है कि इट मीन्स यहाँ पे इस लिस्ट का डेटा इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टेंसिल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे सूरज लिखा हुआ आ रहा है तो ये 0 इसने कर दिया है। अगेन यहाँ पे हेली लिखा हुआ आ रहा है, उसके सामने फवाद है तो ये इसको भी इसने 0 कर दिया है। अगेन इस पे भी अगर मैं चाहूँ कि मुझे इस पे जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो मैं इस पे कर सकता हूँ कि इफ़ अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो मैं कहूँगा कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए मैच्ड अगेन और अगर ट्रू नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए नॉट मैच्ड। इसी तरह से ये इसको मैच्ड और नॉट मैच्ड को इसको प्रिंट कर देगा, जहाँ पे ट्रू होगा वहाँ पे मैच्ड और जहाँ पे नॉट ट्रू होगा वहाँ पे नॉट मैच्ड कर देगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये रिज़ल्ट इसी तरह से हमारे पास सामने आ जाएगा। तो आज का ये हमारा टॉपिक था कंपेयरिंग टू लिस्ट इन एक्सेल। तो हम इस तरह से ये मल्टीपल ऑप्शंस है हम इसको जो है वो कंपेयर कर सकते हैं अपने डेटा को।